Welcome to maths class. I am Vishali from Raj International School. In this class we are going to start exercise 11.4 of chapter 11, that is perimeter and area. First question is, a garden is 90 meter long and 75 meters broad. एक गार्डन की आपको क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेड्थ. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. उसके चारों तरफ एक पाथ बनाया है जिसकी विड्थ हमें गिवन है 5 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. क्या फाइंड करना है हमने, उस पाथ का एरिया. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर. और फिर हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास एरिया आएगा, देखो लेंथ और ब्रेड्थ की जो यूनिट्स है वो क्या है, मीटर्स में है. विड्थ भी किस में गिवन है, हमें मीटर्स में. जो हमें पाथ की विड्थ गिवन है दैट इज 5 मीटर. तो हमारे पास जो सारी डायमेंशंस है वो किस में है, मीटर्स में. जो हमारे पास एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, बट हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे एंड में, हेक्टेयर में. ठीक है, देखो ध्यान से क्या गिवन है. एक पार्क है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको पता है 90 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 75 मीटर. अब इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया है जिसकी विड्थ 5 मीटर है. मींस वो पाथ इस तरीके से बना रखा है. हर तरफ से इसकी विड्थ कितनी है, ये 5 मीटर. यहां से ऐसे ही ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, इधर से ये विड्थ 5 मीटर. क्लियर. तो अब देखिए, अगर ये 90 है और हमने फाइंड क्या करना है, पाथ का एरिया है ना, मींस ये फाइंड करना है मुझे. कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम कंप्लीट एरिया में से, मतलब पाथ को इंक्लूड करके बड़ी रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से अंदर वाले इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो मेरे पास पाथ का एरिया आ जाएगा. अब हमें बाहर वाले रेक्टेंगल की जो आउटर लेंथ हो, ब्रेड्थ है, वो पता होनी चाहिए. तो आउटर लेंथ देखो कैसे फाइंड करेंगे, 90 प्लस 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से, तो 5 प्लस 5 दैट इज 100 मीटर. ये हो गई हमारे पास आउटर लेंथ. ऐसे ही जब आउटर ब्रेड्थ फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी, देखिए 75 प्लस 5 यहाँ 5 यहाँ दैट इज 10, दैट इज 85 मीटर्स. क्लियर. तो अब हम आउटर एरिया और इनर एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पाथ का एरिया, और फिर उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे. देखो सबसे पहले इनर लेंथ इज इक्वल्स टू 90 मीटर, इनर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 75 मीटर, एरिया इज इक्वल्स टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, इनर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज 90 इंटू 75 दैट इज, ये 0 एज इट इज, 9 इंटू 5 45, 5 यहाँ 4 कैरी, 9 7 are 63 प्लस 4 67, और यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर. ऐसे ही अब आउटर लेंथ बता दो कितनी है. आउटर लेंथ इज इक्वल्स टू 90 प्लस 5 दैट इज 100 मीटर्स. आउटर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 75 प्लस 5 हमने दोनों तरफ की ब्रेड्थ ऐड किया है दैट इज 85 मीटर्स. आउटर एरिया दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ मींस 100 इंटू 85 दैट इज 8500 मीटर स्क्वायर. अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ पाथ is equals to outer area minus inner area that is 8500 minus 6750 that is, माइनस करके कितना आ जाएगा, 0 लास्ट में as it is, 10 minus 5 is 5, 14 minus 7 is 7 and 7 minus 6 is 1 मीटर स्क्वायर. क्लियर. अब इस एरिया को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टेयर में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो 1 मीटर स्क्वायर है वो इक्वल होता है 1/10,000 हेक्टेयर. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने मीटर स्क्वायर एरिया है, 1750.
मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे हम 10,000 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पॉइंट देखो 1 2 3 और ऊपर भी 3 ही डिजिट्स है तो 0.175 हेक्टेयर्स। क्लियर? तो अगर हमें ऐसे पाथ का एरिया फाइंड करना है, हमारे पास क्या था, एक पाथ था रेक्टेंगुलर शेप का, उसके चारों तरफ एक पाथ बनाया है जिसकी विड्थ 5 मीटर है हर तरफ। फिर हमने क्या किया, आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ फाइंड की, दोनों तरफ की विड्थ ऐड करके इनर लेंथ में, ठीक है, ऐसे ही इनर ब्रेड्थ में ऐड की और ऐसे ही इनर लेंथ में दोनों तरफ की विड्थ ऐड करके आउटर लेंथ फाइंड की। फिर इनर एरिया और आउटर एरिया, आउटर में से इनर को माइनस करते ही क्या आ गया मेरे पास, पाथ का एरिया। क्लियर? फिर उस पाथ के एरिया को हमने हेक्टेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी हमने फर्स्ट किया, फोर्थ भी बिल्कुल वैसा ही है, बट इसमें हमने कोस्ट एक एक्स्ट्रा निकालनी है। देखो इसको, a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide। क्या कह रहे हैं, एक रूम है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको पता है, रूम की 5.5 मीटर तो वो लॉन्ग है एंड 4 मीटर वाइड। इसके चारों तरफ एक वरांडा बना रहे हैं जिसकी विड्थ आपको गिवन है 2.25 मीटर। विड्थ कितनी है हमारे पास हर जगह से, 2.25 मीटर्स। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमारे पास पहले था। द एरिया ऑफ द वेरांडा, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे। सेकेंड वन, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वेरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर। क्या करना है, पहले तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है और फिर हमने इसको सीमेंटेड करने के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर्स, ब्रेड्थ ऑफ रूम is equals to 4 meters. Then area of room is equals to length into breadth, that is 5.5 into 4, that is 4 5s are 20, 4 5s are 20 plus 2 22। और पॉइंट, हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आया 22 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही कंप्लीट का एरिया निकालते हैं विद वेरांडा। ठीक है, लेंथ हम ऐसे लिख सकते हैं, आउटर लेंथ इज इक्वल्स टू 5.5 प्लस 5.5 तो ये, और इसमें क्या ऐड करेंगे, इधर वाली विड्थ और इधर वाली विड्थ, और दोनों ही कितनी है 2.25 प्लस 2.25 इज 4.5 and 4.5 plus 5.5 is 10 meters। ऐसे ही ब्रेड फाइंड करते हैं, आउटर ब्रेड इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ जाएगी आउटर ब्रेड, लेंथ तो ब्रेड अंदर वाली 4 है, 2.25 प्लस 2.25 इज इक्वल्स टू, ये दोनों हो गए 4.5 प्लस 4 8.5 मीटर्स। अब आउटर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज 10 इंटू 8.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 850, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पॉइंट मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो हमारे पास आउटर एरिया है 85 मीटर स्क्वायर और इनर कितना है 22 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ वेरांडा इज इक्वल्स टू आउटर एरिया minus inner area, that is 85 minus 22, that is 63 meters square। क्लियर? अब ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये देखिए ध्यान से,
The cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. तो मेरे पास जो रेट है, रेट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रुपीज 200. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? 200 मल्टीप्लाई बाय 63. दैट इज, ये 2 जीरो एज इट इज, 2 3s are 6, 2 6s are 12, इतने रुपीज, दैट इज 12,600 रुपीज. ओके, तो हमारे पास जो कॉस्ट थी वो कितनी आ गई? 12,600 रुपीज सीमेंट लगाने की. कहां पर? सारे वेरांडा को कवर करना है हमने, मतलब ये बाउंड्री को कवर करना था. ओके, so now you can do first 4 questions of exercise 11.4. In next class we will continue this exercise.